हुकूमत हमारा क्या घर गिरेगी। पिछले महीने भी हमें 229 यूनिट डाले, अल्लाह के नाम पे दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दो, मांग मांग के हमने पैसे बिल जमा करवाया है। आपके इलाज की दवाइयाँ घर पे मुफ्त आती होंगी? नहीं आती हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की कसम, ये झूठ बोलते हैं। मैं अपनी दवाइयाँ अपने पैसों की लेके आता हूँ। मेरा जिस्म देख ले, पूरा कांपने लग पड़ा, मेरी हार्ट बीट चेक कर ले, मैं अभी गिर जाऊँ मुझे कोई पता नहीं है। तो यार ये हुकूमत रोज़ ये बताती है भाई। सर झूठ बोलते हैं ये। तो अभी ये जब रमज़ान में वो 10,000 रुपये दिए राशन के लिए, रमज़ान के लिए, वो तो आपको मिले सर होंगे? हमारे लिए हराम हो अगर एक भी मिलो, अल्लाह ताला देख रहा है। मरियम नवाज साहिबा से हमारी अपील है, ये देखो आप क्या हाथ जुड़े हुए हमारे, क्यों हमें मारना चाह रहे हो? क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? अंकल ये हुकूमत हमारा क्या घर गिरेगी। हमारे घर में पापा कमाने वाले हैं, अकेले वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं। जी जो रोजाना हमें पैसे कहते हैं कि भाई हमें ये कर देंगे। पिछले महीने भी हमें 229 यूनिट डाले। मामा हमारी जो मजदूर हैं बेचारी, वो गोडों से नहीं चल सकती हैं। पीछे भी इन्होंने बिल भेजे हैं, हमने जमा ने पता नहीं किस तरह 11,000 रुपये इन्होंने भेजा, हमने किस से उठा के अल्लाह के नाम पे दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दो, मांग मांग के हमने पैसे बिल जमा करवाया है। अब फिर इनके बापडा के दफ्तर गए, उन्होंने 5,000 रुपये रखा SDO ने कि हम आपको करवा देंगे, हम आपको करवा देंगे। अब फिर हमने इतने खींच खींच के यूनिट चलाए, हमने रीडिंग चेक करते रहे मीटरों की अपनी, लेकिन इन्होंने हमारी नहीं सुनी है। इन्होंने फिर 229 यूनिट भेजे हैं। तो रोक क्यों रहा है भाई? हमारे घर में कमाने वाला कोई नहीं है, हमें कह रहे हैं मीटर काट के ले जाएंगे, आगे बदतमीजी करते हैं। हम कहाँ से इतने पैसे करें? घर में हांडी रोटी पूरी करें, मीटरों के बिजली के बिल पूरे करें। हुकूमत हमारा क्या करके रहेगी? मरियम नवाज जो बसें चलाने पे लगी हुई है, गरीब आवाम को देखे, क्या करेंगे हम? भीख मांगेंगे, फिर सड़कों पे यही करेंगे ना। वैसे ये कहती है मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, आवाम को तो देखे कि हम कहाँ जाएंगे? भीख मांगेंगे सड़कों पे जब बिजली के इतने यूनिट आ रहे हैं। हम तो चलाते भी नहीं, हमारे घर में सिर्फ एक पंखा चल रहा है और एक कूलर चल रहा है। आप आके देखें और कुछ भी नहीं चल रहा। मामा बेचारी रोती हैं सारा दिन, माँ भी रोती है, मामा भी रोती हैं। पापा सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं, उनकी 10,000 रुपये तनख्वाह है। हम खाना पकाएंगे, घर के बिजली के बिल 10,000 रुपये? जी मैं जी हार्ट का मसला है, मैं जाता जाता जिसे मर्जी चौंक से पूछ लें, मुझे दौरा पड़ता है, मेरे हाथ पैर ऐसे मुड़ जाते हैं, मैं गिर जाता हूँ, मुझे दिमागी तौर पे देखें मेरे सिर का ऑपरेट हुआ है, मैं बेहोश हो जाता हूँ। तुम काम पे जा रहे हो? ये देखें मुझे ये घर में मसला है। मैं मामा पापा की जब चीज़ देखता हूँ मेरे हाथ ये होते हैं, मेरे से टेंशन बर्दाश्त नहीं होती है। हॉस्पिटल वाला जाओ तो वो आगे से मुझे धक्के मार के बाहर निकालते हैं। यार सरकारी अस्पताल जाओ सर ना। जाते हैं वहाँ पे, वो आगे से बदतमीजी करती हैं नर्सें। मुझे कोई देखने वाला नहीं था चौक में, अब किसी से ही पूछ ले, मुझे दौरा पड़ता है, मैं गिर जाता हूँ। वहाँ पे जाते हैं मुझे कोई भी नहीं पूछता। मिर्गी का दौरा है? नहीं, मुझे पट्टों का कमज़ोरी और दिल का जो सा मेरे दिल का जो सी खून बनाने वाली नाली बाहर है दिल से। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 21 है। 21? तुम तो 21 साल के लगते ही नहीं सर भाई। मेरा ID कार्ड घर में है, मैं आपको ID कार्ड अपना चेक करवा देता हूँ। मैं अभी कमा नहीं सकता, मैं थोड़ा सा बाहर उठाता हूँ, मेरा जिस्म कांपने लग पड़ता है। मुझे मेरी हार्ट बीट आप चेक कर लें। अभी हम आपसे क्यों झूठ बोलेंगे? तो सरकारी अस्पताल में तो आपका इलाज मुफ्त होगा, आपको दवाई मुफ्त मिलेगी, टेस्ट मुफ्त सर दवाइयाँ जब वो लेके आते हैं ना, वो ऐसे दूसरी नर्स खड़ी होती है, उस पर ऐसे इशारा करती है। मैंने 2-3 दफ़ा गया हूँ, ये देखें मुझे उन्होंने एक दफ़ा ऐसे ब्लेड मारा और ड्रिपें उठा के साइड पे ले जाते हैं। ड्रिप नहीं लगाते हैं, कोई भी टीके नहीं लगाते। मामा पापा को पर्ची लेके देते हैं, चलो बाहर से जाके दवाई लेके आओ। गंगाराम में मैंने 5-6 दफ़े एम्बुलेंस बुलाई, आगे से एम्बुलेंस वाले कहते हैं हम पंजाब कार्डियोलॉजी नहीं लेके जाएंगे, हम गंगाराम सिर्फ लेके जाएंगे, आगे तो हमने जो करना है कर लो। वो एम्बुलेंस वाले भी बदतमीज़ी करते हैं। मेरे घर में और कोई कमाने वाला नहीं है, हम कहाँ जाएंगे? सड़कों पे भीख मांगेंगे। तो फिर जब 229 यूनिट का बिल कितना आया? 229 11,500 रुपये। और अब्बू की तनख्वाह है 10,000 रुपये और बिल 11,500? जी सर, पिछले महीने भी 11,000 रुपये आया, इस दफ़ा भी 11,000 रुपये आया। तो हम क्या करेंगे? हुकूमत क्या चाह रही है? हमें भीख मांगना चाह रहे हैं, हम सड़कों पर रुलेंगे। हमें मारना है तो इस तरह ही मार दो। अम्मा माजूर है जी उनका कोई दवाई कोई इलाज होता है? नहीं हो सकता, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? पापा जी उनसे मुझे देखते हैं, मामा को देखते हैं, थोड़े से पैसे घर में खाना गोश्त लेने आते हैं, घर से कोई हम सब्जी पका लेते हैं, रात की खाते हैं, सुबह का पता नहीं होता, नाश्ते के पैसे नहीं होते हमारे पास। तो अभी ये जब रमज़ान में वो 10,000 रुपये दिए राशन के लिए, रमज़ान के लिए, वो तो आपको मिले सर होंगे? हमारे लिए हराम हो अगर एक भी मिलो, अल्लाह ताला देख रहा है। यार वो 3,000 रुपये राशन के हर महीने आपको मिलते होंगे। नहीं मिला। आपके इलाज की दवाइयाँ घर पे मुफ्त आती होंगी? नहीं आती हैं। और यार ये हुकूमत रोज़ ये बताती है भाई। सर झूठ बोलते हैं ये। आपको मैं अपनी पर्ची दिखा देता हूँ, 8,000 रुपये मैं मेडिकल स्टोर वाले के पास जाता हूँ, हमारे कोई जानने वाला है उधर मैं दवाइयाँ ला देते हैं। ये झूठ बोलते हैं सब।
कोई दवाई नहीं मिलती है। मेरा जिस्म देख ले पूरा कांपने लग पड़ा, मेरी हार्ट बीट चेक कर ले, मैं अभी गिर जाऊँ मुझे कोई पता नहीं है। वो तो अरबों रुपए के रोज़ इश्तिहार देते हैं, झूठ बोलती है जगह सब। जगह कि हमने तो सेहत का निज़ाम बेहतरीन कर दिया, पंजाब में कोई भूखा नहीं सोता। सर झूठ बोलते हैं ये सब, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की कसम, ये झूठ बोलते हैं। मैं अपनी दवाइयाँ अपने पैसों की लेके आता हूँ, हॉस्पिटल में जाते हैं तो मुझे दवाई नहीं देते हैं। ये सब झूठ बोल रहे हैं। और बहन भाई भी हैं। मेरी 4 सिस्टर की शादी हुई है और उनके जब उनको बताओ तो आगे से मेरे जो उनसे बहनोई उनको ताना मारते हैं। बहनों को कहते हैं चलो यहाँ से निकलो। मेरी 4 बहनें हैं, मैं अपने माँ बाप को संभालूँ, अपनी बहनों को संभालूँ। मैं एक अकेला भाई हूँ, मेरे 2 भाइयों ने लव मैरिज की, माँ बाप को छोड़ के चले गए हैं। वो दोनों छोड़ गए। वो कहते हैं तुम्हारा कोई तलक वास्ता नहीं, अब तुमने हमें नहीं बुलाना। और बहनों को बताओ तो बहनोई वो ताने देते हैं। वो ताने देते हैं, वो कहते हैं चलो यहाँ से निकलो। कहाँ हम जाएंगे, सड़कों पर रूलेंगे। और सरकार तुम्हें 3,000 राशन का भी नहीं भेज सकती। 15,000 में हमारे घर का किराया है, किराए के मकान में रह रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मेरा अपना मकान नहीं है। आपको मैं दिखा देता हूँ। इस इलाके का कोई अगर कोई MP MNA कोई आपको जानता होगा, कोई सर आपको वो इमदाद जुवेद चरखा में- वाले जो उनसे MP हैं उनके पास चले जाए, मैं उनसे फ़ोन करता हूँ सर एक पैसे दे दें। वो मुझे कोई 500 रुपया या 100 रुपया 200 रुपया मेरा सिर्फ खर्चा दे देते हैं कि लो जाके मामा पापा को ले दो। मैं वहाँ से नान टिकियाँ लेता हूँ, घर जाके खाना पका लेते हैं हम दिन में एक दफ़ा, एक दफ़ा। फिर 24 घंटे बाद कुछ भी नहीं खाता मैं, ना घर वाले खाते हैं। सुबह उठ के हम फिर नाश्ता करते हैं। और डाइट ही अच्छी नहीं होगी तो तुम्हारा इलाज भी नहीं सर हो पैसे होंगे तो हम खाएंगे ना, क्या करें। जब मम्मा पापा उनको कहते हैं कि मैं बीच में से थोड़े से पैसे दे दो खाने के लिए, पापा पहले हम तो अपनी पैसों के मांगते हैं, सैलरी में थोड़े एडवांस, वो भी नहीं मिलते हैं पापा को। अम्मा अगर माजूर हैं जी। तो उनके लिए तो ये पंजाब गवर्नमेंट ने CM मरियम नवाज ने हिम्मत कार्ड निकाला है उनके लिए, माजूरों के लिए। सर झूठ बोलते हैं सब। MPA के पास जाए, MNA के पास जाओगे तो पुराने हॉस्पिटल में जाओ, इसमें जाओ, हॉस्पिटलों में जाओगे तो बदतमीजी करते हैं। ना हिम्मत कार्ड मिला, ना राशन कार्ड मिला, ना रमज़ान में को पैसे कुछ मिले, भी ना नहीं मिला। इलाज हुआ, ना दवाई मिली, ना रोज़गार मिला। सर अगर मेरे पे हराम हो एक भी मिला हो तो अल्लाह मेरा खाना ख़राब कर दे यहीं पे खड़े हुए, मेरे माँ बाप का कर दे। अगर मैं झूठ बोलूँ आपसे, मुझे एक चीज़ नहीं मिली है। और तुम मुस्तकबिल हो इस कौम का, जी सर। 21 साल का नौजवान। मेरे हाथ पैर देखे अभी कांप रहे हैं, मुझे हार्ट का मसला है। ये जुवेद चरखा जो मुझे जिससे मर्जी पूछ ले, मुझे दौड़ा पड़ता है, मैं गिर जाता हूँ। मेरे मम्मा पापा सारी रात बैठ के रोते हैं। मरियम नवाज साहिबा से हमारी अपील है, अगर हमें जान नहीं हमें जीने देना तो हमें जान से मार दो, गोली मार दो। ये देखो आप क्या हाथ जुड़े हुए हमारे, क्यों हमें मारना चाह रहे हो? अगर हम जीना चाहते हो तो हमें जीने दो। ये सब झूठ बोलती, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। आओ तो सही, ये राजगढ़ में मैं खड़ा हूँ, मेरे घर में आके मेरे मल्लेदारों से पूछो कि मेरी इस टाइम क्या हैसियत है। मुझे 1 सेकंड का मेरी ज़िंदगी का भरोसा नहीं, मैं अभी गिर जाऊँ। और पंजाब कार्डियोलॉजी जाते हैं तो आगे से कह रहे हैं 50,000 रुपये आपका दिल का ऑपरेशन का लेंगे हम। वो तो सरकारी अस्पताल है झूठ यार, बोलते हैं वो। मुफ्त इलाज करते हैं सर वो मैं आपको रसीद दिखा देता हूँ, मेरे घर में आ जाए, आप मेरी सारी पर्चियाँ पढ़ लें। उन्होंने लिख के दिया हुआ ये टेस्ट बाहर से करवा के लाएँ सारे। आपके ये ऑपरेट करेंगे, हम 50,000 रुपये लेंगे। मैं कहाँ से लाऊँ 50,000 रुपया? यार वो तो रोज़ बताते हैं कि इतने ऑपरेट मुफ्त कर दिए, इतने लोगों का इलाज कर दिया, इतनी ज़िंदगियाँ बचा ली। सब झूठ बोलते हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं ये। हॉस्पिटल में जाएंगे देखिए आप किसी भी कह रही हैं, गालियाँ देते हैं, वो आगे से बदतमीजी करते हैं। वो तो एयर एम्बुलेंस जहाज चला के दूसरे ज़िलों से लोग कार्डियोलॉजी ला रहे हैं सर इलाज के झूठ लिए। बोल रहे हैं सब। मेरी हार्ट बीट इस टाइम देख लें, मेरा जिस्म देख लें, पूरा कांप रहा है, मुझे मसला है। वो आपने 11 अरब का जहाज़ ख़रीदा था जी सरकार ने, तो उस पर ख़रीदा है भाई, एक छोड़े 10 ख़रीद लें, एक नहीं 10 जहाज़ और ख़रीद लें। लेकिन एक सवाल इसका भी है, एक सवाल इसका भी है, उसका भी जवाब दें।